में पिछले दिनों खेजड़ला था, जहां शहीद लक्ष्मण चौधरी ने सीने पे खोली खाकर पूरे मारवाड़ क्षेत्र के अंदर शहीदों को किस प्रकार समर्पित किया जाता है अपना जीवन, वो रेखांकित कर दिया। मगर साहब सोच कर देखिए कि 44 शहीद सिर्फ इस नाम पर हो जाते हैं कि बैरिकेड में गाड़ियों के अंदर अपने बैठे थे और एक पागल आवारा दरिंदा 250 किलो आरडीएक्स लेकर आता है और उड़ा देता है। विडंबना यह है विधायक साहब कि अगर लड़के मर जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। इतनी ट्रेनिंग, इतनी परीक्षाएं, इतने जीवन के संघर्ष जिस वर्दी, जिस बंदूक के लिए आदमी करता है, और सिर्फ वैनिटी वैन में बैठे बैठे उनके चीथड़े उड़ जाते हैं, तब जाके संवेदनाएं बहुत ज्यादा विलक्षण हो जाती है कि कुछ लिखना पड़ता है। आप लोग अभी भी खड़े हैं, जिनका दूध समाप्त होगी, एक बार आ जाइएगा। ऐसा माहौल बनाने की हमारी आदत है, मगर आज का दिन कुछ अलग है, इसीलिए मैं चाहता हूँ 4-5 मिनट आ जाए। हर मोहल्ले चौराहे पर मैं आपको मिलता रहता हूँ। मेरा नाम विकास राज भाटिया, मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे हैं। मगर आज की विडंबना, आज का परिदृश्य थोड़ा सा अलग है। कुछ जिम्मेदार लोग बैठे हैं, इसीलिए जिम्मेदारी भरी बात करना मेरा भी दायित्व है और आप लोगों का दायित्व ज्यादा है उस बात को सुनने का। कविता के अंत तक बात समझ जाएंगे। चेयरमैन साहब से मुंह से लगभग वो बात निकल भी गई है जो मैं कहना चाहता था। सिर्फ 14 जनवरी का दिन देखिएगा आप सारे लोग कि उस दिन हुआ क्या होगा। आज तो बहुत अच्छा सुंदरकांड हुआ, हंसते हंसते हम जा रहे हैं, दिन भर कार्य रहा होगा। सिर्फ इतना सोचिए, कुछ कविता जैसा इसमें है नहीं, पर है इतना कि 14 तारीख को हुआ क्या होगा। सुने साहब के फिर कश्मीर की घाटी पे बर्फीली चादर छाई थी। विधायक साहब, एक विडंबना है इस देश में कि जब जब कश्मीर की घाटियों में बर्फ छाने लगती है तो किसी ना किसी मां का दिल थमने लगता है कि अब जरूर एक लाश आएगी। फिर कश्मीर की घाटी में बर्फीली चादर छाई थी, फिर कश्मीर की घाटी में बर्फीली चादर छाई थी। हाय ये कमबख्त फरवरी मातम लेकर आई थी, हाय ये कमबख्त फरवरी मातम लेकर आई थी। शेरों का निहत्था टोला मृत्यु शैया के तले गया, अब के अपने पुत्रों को घर आंगन में चला गया। आतंकी आकाओं की नापाकी फिर से छलक गई। अरे कोलाहल से अमरनाथ की घाटी सारी दधक गई। कतरा कतरा बिखरा था, फोटोज देखी होगी आपने। कतरा कतरा बिखरा था, कतरा कतरा बिखरा था। सड़कों पर लाली छाई थी। भारत माता के आंचल में 40 लाशें आई थी। भारत माता के आंचल में 40 लाशें आई थी। ये घटनाएं होती क्यों है साहब? कि जब दिल्ली के दरबारों में मदहोशी छाने लगती है, जब दिल्ली के दरबारों में मदहोशी छाने लगती है, तब तिरंगे से लिपटकर लाशें आने लगती है। तब तिरंगे से लिपटकर लाशें आने लगती है। जो बूढ़ापे की लाठी था वो सरहद पर खड़ा हुआ। क्या होती क्या है शरद साहब? खेजड़ला के पास ईडानी का एक कार्यक्रम था। बच्चे ने कहा लक्ष्मण राम को गोली पीछे लग गई, सरहद पे जाके मर के आ गया कि सरहद ही तो है, क्या है ऐसा सरहद? तब मुझे लगा कि सरहद सिर्फ सरहद है। साहब सरहद बहुत बड़ी चीज है। नई लाइनें पढ़ रहा हूं जयतरण वालों कि सरहद बहुत बड़ी चीज है। नेताओं की बातों से सरहद सरहद बनती है तो सैनिक के जज्बातों से। सरहद जो कि आग मांगती रहती है अंगारों से, सरहद जो कि लहू मांगती रहती है परवानों से, सरहद जो सैनिक के दिल की एक चिंगारी होती है, सरहद जहां कुर्बान रोज एक नई जवानी होती है। अरे सरहद में और संसद में अभी तर्क है मेरी जान। शेरों में और कुत्तों में बहुत फर्क है मेरी जान। शेरों में और कुत्तों में बहुत फर्क है मेरी जान। जो बूढ़ापे की लाठी था वो सरहद पर खड़ा हुआ। अरे बीवी बच्चे माँ बाप सब छोड़ छाड़ कर अड़ा हुआ। आज मगर उनकी लाशों पर राजनीति होती है और दिल्ली रातों को घोड़े बेचकर सोती है। दिल्ली रुख स्पष्ट करे जरा कश्मीर के मुद्दे पर। कब तक रोटी सेकोगे वोटों के गोरख धंधे पर? सिर्फ आतंकी घटनाओं की अब निंदा करना बंद कराओ। सैनिक की लाशों पर केवल धंधा करना बंद करो। अरे सरहद पर बेटों की ये कुर्बानी देना बंद करो और कुत्तों को जेलों में ये बिरयानी देना बंद करो।